जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर अभी भी जारी है। सूरनकोट इलाके में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। पाकिस्तान की एक बार फिर से नई साजिश सामने आई। कल जब पुलिस की बस पर हमला किया गया आतंकवादियों की तरफ से, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन भी सुरक्षा बलों का जारी है। और अब खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है। एनकाउंटर जारी। सूरनकोट इलाके में 2 से 3 आतंकी घिरे हुए हैं। दोनों तरफ से मुठभेड़ आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में। सुरक्षा बलों को जानकारी हाथ लगी थी आतंकियों के छिपे होने की। उसके बाद जानकारी है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया हुआ है देश के जवानों ने, सुरक्षा बलों ने। और अभी एनकाउंटर इस समय जारी है। काफी देर से एनकाउंटर चल रहा है जम्मू कश्मीर के पुंछ में। 2 से 3 आतंकियों को सूरनकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। एक के बाद हम एक देख रहे हैं कि किस तरह आतंक का सफाया घाटी से हो रहा है। पाकिस्तान की साजिश भी बार बार सामने आ रही है। और इस बीच देश के जवानों की, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी। 2 से 3 आतंकी सूरनकोट इलाके में घेरे हुए हैं। भारत में एक तरफ तो पाकिस्तान आतंकी हमले करवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुष्प्रचार कर भारतीयों को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले परिसीमन प्रक्रिया के दौरान पाकिस्तान साजिश करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान स्थित हैंडल ने जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले धांधली के आरोप लगाकर फर्जी पोस्टर ट्वीट करना शुरू कर दिया है। पोस्टर में बीजेपी और आरएसएस पर परिसीमन प्रक्रिया को नियंत्रित करने का आरोप लगाया। टाइम्स नाउ नवभारत को मिले पोस्टर में लिखा है, मतदाता सूची पहले ही नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गई है और आरएसएस लाल चौक श्रीनगर में कुछ मुस्लिम युवाओं की हत्या की योजना बना रहा है। ये पोस्टर कश्मीर के कई इलाकों में भी दीवारों पर चिपकाए गए हैं। बीजेपी ने इसे गलत बताते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आतंकी बौखलाए हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की आतंकी भेजने और फिर भारतीय चुनाव प्रक्रिया को लेकर झूठा प्रचार करने की साजिशों के पीछे भी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं, जिसके बाद हैरानी होती है। पोस्टर में क्या है हम आपको बता दें। पोस्टर में जो चीज बातें लिखी हैं वो ये कि बीजेपी आरएसएस परिसीमन को नियंत्रित कर रहा है। पोस्टर में क्या लिखा है हम आपको बता रहे हैं। वोटर लिस्ट पहले ही दिल्ली भेजी जा चुकी है। आरएसएस बाहरी निवेशकों से पैसे ले रहा है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बाहरियों के कंट्रोल में है। ये जो पोस्टर लगाए गए हैं, पाकिस्तानी साजिश आप एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। ये पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को ज्ञान दे रहा है। जम्मू कश्मीर के बच्चों की जिंदगी और भविष्य खतरे में है। जो विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर का, उससे देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट कितनी है। मुस्लिम युवकों के खिलाफ साजिश कर रहा है आरएसएस। श्रीनगर के लाल चौक में लिंचिंग की साजिश है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। देखिए पाकिस्तान को सब कुछ पता है। लोगों को किस तरह एक बार फिर से बरगलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, इन पोस्टर्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आरएसएस को रोका जाए, स्टॉप बीजेपी, दोनों के कोलैबोरेशन को बॉयकॉट किया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी लगातार खून करने की घाटी में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और आतंक का सफाया घाटी से कर रहे हैं। कल एक बस के टायर में गोली मार दी गई थी। पुलिस के जवान इस बस में मौजूद थे। और देखिए इतना कुछ पाकिस्तान कर रहा है, इस तरह की साजिश रच रहा है। उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से वार्ता की वकालत करते हैं। Poster is a really sensitive issue and 2 things need to be probed about this poster. One is that who has composed this poster, and second is that how many of the points written in this poster are true or can be true in future, because when we look at this poster, the prima facie suggests that some of the things as mentioned in the poster could be true. So what needs to be probed is who composed this poster and what about the authenticity of the contents of this poster. Yes, these are the 2 points. देखिए बीजेपी का सिंपल सी एक पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। ये हमने 7 साल में प्रूव करके दिखाया और यही वजह है कि आज जो कश्मीर में सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जैसे मिल चुका है कि पहली बार डीडीसी इलेक्शंस में भी हमने सीटें निकाली और पंचायत पे भी हमने इलेक्शन निकाली।
इस प्रोसेस के ज़रिए जो भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलरिटी बढ़ रही है, जो मुस्लिम कम्युनिटी प्रो मुस्लिम पॉलिसीज़ की वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपना रही है, इस वजह से मिलिटेंट और पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेशन आ गई है। इसलिए एक प्रोपेगेंडा जो उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि वो ये इस बात को भी समझ सके क्योंकि वो हमेशा यहाँ इलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ रहे। अब यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड में आ चुकी है, इलेक्शन की तैयारी कर रही है, चाहे PDP हो, NC हो, कोई भी जमात हो, वो आजकल रैलियाँ कर रही है, पब्लिक रैलियाँ कर रही है और इलेक्शन की तैयारी कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में इलेक्शन का बुगल बच चुका है और अब इलेक्शन आने वाले हैं। इससे मिलिटेंट और उनके जो आका पार बैठे या पाकिस्तान, उनको फ्रस्ट्रेशन आई हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में जख्मी एक और पुलिसकर्मी शहीद हो गया है। दुखद खबर है, श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में जवान की शहादत हो गई है। कल ही श्रीनगर के जेवन इलाके में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बस पर हमला किया था। ऐसी आशंका है कि बस के दोनों तरफ से 2 आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस वाले कल ही शहीद हो गए थे। वहीं एक ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इस हमले में अब 3 पुलिस जवान शहीद हो गए हैं और 13 जख्मी हैं। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की 9वीं बटालियन पर हमला किया था। हम भी जेवन के इलाके में खड़े हैं और यहीं पे वो अंधाधुंध गोलीबारी हुई। अब मैं अपने कैमरा पर्सन महराज को कहूँगा दिखाएं आपको, यहाँ पे 4 बुलेट केसिंग जो हैं पड़े हुए हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मिलिटेंट ने जो यहाँ पे पोजीशन पकड़ी थी कहीं पे और यहाँ से भी गोलीबारी की है। आप देख सकते हैं 4 जो है केसिंग यहाँ पे पड़ी हुई हैं गोलीबारी करके। ऐसा बोला जा रहा है कि वो इस साइड से जो है निकले और भागे और लगातार गोलियां चलाते गए। पहले टायर पे गोलियां चलाई और फिर बस पे गोली चलाई। ये एक बड़ा हमला है जम्मू कश्मीर में, बहुत समय के बाद हुआ है। अगर हम बात करें स्ट्रेच पे जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं, चाहे IG कश्मीर, IG CRPF ऑपरेशन जो है इसी सड़क पे इसी रोड के थ्रू बैठते हैं और उसके आगे भी जो है ITBP और बाकी जो फोर्सेज है उनकी भी काफी सारे जरूरी ऑफिस हैं। और मैं को दिखाऊं, ये वो गली है जहां से सिक्योरिटी फोर्सेज ने काफी देर तक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वो यहीं से भागे हैं। हालांकि लोगों से हमारी बात हुई, आम लोगों का कहना था ये जो सड़क है ये काफी सारे इलाकों से कनेक्ट होती है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि गोलीबारी के बाद वो जो है इस हमले करके यहां से भाग गए और फरार हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ा हमला है कश्मीर घाटी में, जहां पर पुलिस एक तरह से दावा कर रही थी कि लगातार एनकाउंटर की वजह से कहीं ना कहीं शांति जो है शहर में होगी और वहीं पर ऐसा हमला होना शहर में कहीं ना कहीं एक ऐसा दचका है पुलिस के लिए, जिसको देखते हुए अब पुलिस ने जो है काफी नाके बढ़ा दिए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन सी ऐसी तंजीम है, कौन सा ऐसा संगठन है जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। कैमरा पर्सन महराज मीर के साथ शानवानी, टाइम्स ऑन भारत। और इसी के साथ ही बुलेटिन में रुकने बहुत छोटे से ब्रेक के लिए लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।